हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन नंबर 27 को। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 26 तक बनाई है और फिर डिफरेंट चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस है, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में बनाएंगे। इसमें बोला है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने। इसमें हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कर लेंगे क्वेश्चंस में। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमारा है फ़ीस कलेक्टेड। यहाँ पे फ़ीस कलेक्टेड जो है हमारा इनकम है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इनकम में एंट्री कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे बाय फीस कलेक्टेड। फ़ीस है, ये फ़ी हम इसमें अमाउंट दिया है 5,20,000। अब इस अमाउंट में कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि इंक्लूडिंग 80,000 प्रीवियस ईयर का। तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग उसमें फ्यूचर और पास्ट के किसी भी अमाउंट को ऐड नहीं करते हैं। हम लोग अगर ऐड है तो उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 80,000 को माइनस कर लेंगे क्योंकि वो ऐड है प्रीवियस ईयर का, तो लेस करेंगे हम लोग 80,000। देन क्वेश्चन में एक और बोला है कि आउटस्टैंडिंग है फ़ी अभी, मतलब प्रेजेंट ईयर का 30,000। ये प्रेजेंट ईयर का 30,000 है, तो जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ईयर के बारे में होता है उसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, मतलब आउटस्टैंडिंग है, अभी तक फ़ी मिला नहीं है 30,000, तो हम लोग 30,000 ऐड करेंगे। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,70,000। ये हो गया हमारा पहला फ़ी था। देन उसके बाद हमारा सैलरी पेड है। सैलरी पेड हमारा एक्सपेंडिचर में आता है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड एंट्री कर लेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू सैलरी। अब सैलरी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 68,000। अब इस 68,000 में भी कुछ एडजस्टमेंट है। तो इसमें बोला है सेकेंड क्वेश्चन में कि उसमें इंक्लूडिंग है 5,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब कि प्रीवियस ईयर का 5,000 इंक्लूड किया गया है। 5,000 इसमें ऐड करके दिया गया प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग लेस कर लेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें कोई भी मतलब नहीं है, तो हम लोग 5,000 को लेस कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा। देन हमारा एक और सैलरी है जो कि आउटस्टैंडिंग है अभी प्रेजेंट ईयर का। तो प्रेजेंट ईयर का जो भी होता है तो उसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे। प्रेजेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 3,000 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 66,000। देन उसके बाद हमारा इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, तो हम लोग लिखेंगे इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। ये हमारा इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। ये हो जाएगा हमारा 8,000 क्योंकि इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे क्वेश्चन में नहीं दिया है। देना है हमारा मीटिंग एक्सपेंस, तो हम लोग लिखेंगे 2 मीटिंग एक्सपेंस। मीटिंग एक्सपेंस है हमारा 25,000 का, तो हम लोग लिख लेंगे 25,000। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन में ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2 दिया है हमारा, तो हम लोग उसे ऐड करके एक जगह भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस का वैल्यू हमारा इसमें दिया 18,000 एंड देन दूसरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारा 7,000 का, तो इसे ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25,000। ये 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस का वैल्यू देता, तो हम लोगों ने ऐड करके लिख लिया। देन उसके बाद है हमारा परचेज किया गया है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। तो बुक्स हमारे लिए एसेट्स है, तो उसकी वैल्यू को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे परचेज किया गया है पीरियोडिकल्स को, तो हम लोग लिखेंगे 2 पीरियोडिकल्स। इसकी टोटल वैल्यू दी हुई है हमारी 40,000, जिसमें से 31,000 का बुक था, तो हम लोग 40,000 में से माइनस कर लेंगे 31,000 को क्योंकि बुक हमारा एसेट्स है, तो ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। माइनस कर लेंगे, ये हमारा बचेगा 9,000 का हमारा पीरियोडिकल्स था। देन उसके बाद है रेंट पे किया गया है, तो हम लोग लिखेंगे रेंट पेड, टू रेंट पेड। रेंट पेड है हमारा 15,000। देन है हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड टेलीफोन, इसका खर्च है, तो उसे भी हम लोग लिख लेंगे 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये हमारा 6,000 का।
देन है उसके बाद हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो उसे भी हम लोग लिखेंगे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये हमारा हो गया स्टेशनरी, ये हमारा 18,000 का। ये हो गया हमारे एक्सपेंडिचर साइड का। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्या बचा है इनकम साइड में। इनकम साइड में एक एंट्री हमारा और बचा है डोनेशन का। डोनेशन हमें मिला है तो वो हमारे लिए इनकम होता है, तो हम लोग लिखेंगे बाय डोनेशन। डोनेशंस की वैल्यू है 25,000, तो हम लोग लिख लेंगे 25,000। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेते हैं। जब हम लोग दोनों साइड टोटल करते हैं तो हमारा आ जाता है इनकम साइड में 4,95,000 एंड देन इसे हम लोग लिख लेंगे एक्सपेंडिचर साइड भी 4,95,000 एंड जब हम लोग एक्सपेंडिचर साइड के वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारा सरप्लस आता है, तो लिखेंगे 2 सरप्लस। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, तो हम लोग लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये हो जाएगा हमारा 3,23,000। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें 2 अकाउंट बनाना है, एक रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है एंड देन एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसमें दोनों अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो इसमें हमारा इंफॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग रेसिप्ट साइड में देख लेंगे। तो पहला हमारा है रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन मिला है, तो हम लोग लिखेंगे 2 एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये हमारा 652 का। इस रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, जैसे हमारा इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हम लोग पहले रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं। देन दूसरा है हमारा लाइफ मेंबरशिप फ़ी, तो हम लोग लिखेंगे 2 लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ये हो गया हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हो गया हमारा 100 का। देन है हमारा एंट्रेंस फ़ी, तो हम लोग लिखेंगे 2 एंट्रेंस फीस। ये हमारा एंट्रेंस फीस 496 का। देन हमारा इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उसे भी हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा 76 एंड देन है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब रिसिप्ट, तो उसे भी हम लोग लिख लेंगे 2 मिसलेनियस ए रिसिप्ट। ये है हमारा 32 का एंड देन इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस छूट गया है क्योंकि वो 3rd नंबर में दिया था, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमारा क्वेश्चन में दिया है 480। देन अब हम लोग पेमेंट साइड में देख लेते हैं। पेमेंट में सबसे पहले हमारा जनरल एक्सपेंस है, तो हम लोग लिखेंगे बाय जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस है हमारा 216 का। देन है हमारा सैलरी, तो हम लोग लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी पे किया गया है, तो ये हो गया हमारा 220। देन है हमारा फर्नीचर, लिखेंगे बाय फर्नीचर। फर्नीचर लाया गया है तो कुछ पैसा पेमेंट हुआ होगा, बाय फर्नीचर। ये हमारा 320 का। देन है हमारा रेंट एंड टैक्सेस को पे किया गया, तो लिखेंगे बाय रेंट एंड टैक्सेस। ये है हमारा 224 का। देन है हमारा न्यूज़पेपर को परचेज़ किया गया है, तो हम लोग लिखेंगे बाय न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स की वैल्यू है हमारी 50 एंड देन इसमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस भी ये दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 806। अब हम लोग दोनों साइड टोटल करके देखेंगे कि इक्वल है या नहीं। टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1836 एंड 1836। ये हमारा टोटल आ गया है। ये हो गया हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए इसमें अब हम लोग बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहला हमारा एक्सपेंडिचर साउंड में एंट्री कर लेते हैं। तो पहला हमारा जनरल एक्सपेंस था जो कि एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस की वैल्यू दी हुई है 216, जिसमें हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि 20 रुपीज़ हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब दिए नहीं है, तो वो प्रेजेंट ईयर का है, तो हम लोग उसे भी ऐड कर लेंगे।
लिखेंगे 20 रुपीज़, ये देना बाकी था तो हो जाएगा हमारा टोटल 236। देन है हमारा सैलरी, तो लिखेंगे 2 सैलरी। सैलरी के बारे में भी क्वेश्चन में बोला है कि 220 था हमारा रुपीज़। देन उसके बाद इसमें भी 70 रुपीज़ हमारा आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो हम लोग उसे भी ऐड कर लेंगे क्योंकि वो प्रेजेंट ईयर का है, तो 70 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 290। देन है हमारा डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है फर्नीचर के ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंडिचर है, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इसकी डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 50 रुपीज़, हमें निकालना नहीं था तो हम लोग लिखेंगे 50। देन है हमारा रेंट एंड टैक्सेस, तो हम लोग लिखेंगे 2 रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट उसका रेट लिख देंगे। देन हमारा न्यूज़पेपर परचेज हुआ था तो लिखेंगे 2 न्यूज़पेपर्स। इसकी वैल्यू है हमारी 50। देन ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब हम लोग इनकम साइड में एंट्री कर लेंगे, तो पहला इनकम हमारा सब्सक्रिप्शन था तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की वैल्यू हमारी 652 है। देन इसमें भी इंफॉर्मेशन में बोला है कि हमारा 100 रुपीज़ जो है वो अभी तक मिला नहीं है, तो हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि प्रेजेंट ईयर का है 100, ये हो जाएगा हमारा 752। देन है हमारा एंट्रेंस फीस, तो लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस है हमारा 496 का, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। देन हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा इनकम होता है तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर था हमारा 76। देन है हमारा मिसलेनियस रिसिप्ट, तो हम लोग लिखेंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। ये हमारा 32 का, तो हम लोग लिखेंगे 32। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। ये हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1356 एंड देन 1356 एक्सपेंडिचर साइड भी। देन हमारा सरप्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 2 सरप्लस। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा हमारा 506 का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन।